डालिए टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। क्रेडिट का मतलब क्या बताया था मैंने? पैसे को देना। और डेबिट मतलब उधार। लिखिए, द क्रेडिट हेल्प्स to do a person, to help a person. The credit helps a person, या helps to a person in his future situation. ये कहा है कि कभी भी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो किसकी हेल्प से काम हो सकता है? क्रेडिट की। जो आपने जमा किया होगा ना पैसा, वो आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। जैसे ये अब एक ये समझ लीजिए, ये केसेज हैं, लिखने नहीं है, हमको समझने हैं। फेस्टिवल सीजन, ये कह रहा है कि एक फेस्टिवल सीजन में क्या हुआ, 2 months फ्रॉम नाउ। अब से फ्रॉम नाउ होता है फ्यूचर में, ये याद रखना, मैंने मैथ की सिचुएशन में ही बताया है कि अब से आगे 2 महीने तक शू मैन्युफैक्चर सलीम, सलीम कौन है? शूज़ बनाता है। हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ द लार्ज ट्रेडर, किसी बड़े व्यापारी ने उसको ऑर्डर दिया 3000 जूते बनाने के लिए। अब किसी ने हमें ऑर्डर तो दे दिया, सपोज करिए आप हैं एक इंसान, आपको मैंने कहा कि आपको 3000 जूते बनाने हैं, तो आप क्या 3000 जूते तुरंत ही बना लेंगे? आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी? पहले सामान खरीदना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हाउ विल यू अरेंज द मनी? तो यही इसमें प्रॉब्लम है कि किसी ने मुझे कहा कि 5000 चीज़ें खरीद लो, फलानी ढिकानी जो भी है, तो पहले तो मुझे अपने पॉकेट में मेरे पैसा होना चाहिए ना। सब वो सारा पैसा तो दे भी नहीं देगा, आधा एडवांस दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कहा है इन अ मंथ ऑफ टाइम, एक महीने में सलीम को कितने जूते बनाने हैं? 3000 पेयर। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, प्रोडक्शन को समय पे पूरा करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। तो सलीम को कुछ और वर्कर हायर करने हैं जो जूतों को सिल सकें और पेस्ट मतलब चिपका सकें। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, उसे कच्चा माल भी खरीदना है जूता बनाने के लिए जो चाहिए। टू मीट दीज एक्सपेंसेज, इन खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम द 2 सोर्सेज, सलीम 2 तरह से लोन लेगा, उधार लेगा बाहर से। फर्स्ट ही आस्क लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, लेदर जिससे लेनी होगी उससे कह देगा मुझे अभी वो लेदर दे दो। एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर, लेटर LATER, लेटर क्या होता है? बाद में। एक होता है LETTER, लेटर वो पत्र होता है। तो एक पहला तरीका है कि वो लेदर सप्लायर से बोलेगा मुझे आप लेदर दे दीजिए, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। सेकेंडली ही ऑब्टेन लोन्स इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस, जो बड़ा ट्रेडर है उससे लोन ले लेगा एडवांस में। पेमेंट फॉर द 1000 पेयर्स ऑफ शूज़, 1000 पेयर, कोई भी 3000 का तो दे नहीं देगा। फिर मान ले मैं आपके पास ऑर्डर देने आऊँ 3000 जूतों का, तो आपके मुझे 3000 पेयर का पहले ही दे दो पैसा, तो मैं दूंगी नहीं ना भाई, आप लेके भाग गए तो। बहुत सारी बातें होती है ना। तो हद से 1000 पेयर जूते का वो ऑर्डर दे, मतलब पैसा दे दे। विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ, और ये प्रॉमिस करे इस महीने के अंत तक मैं पूरा ऑर्डर दे दूंगा। एट द एंड ऑफ मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, महीने के अंत में सलीम जो है ऑर्डर डिलीवर करने के काबिल बन गया। मेक अ गुड प्रॉफिट, उसे बहुत अच्छी इनकम हुई। एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, उसने जो पैसा उधार लिया था तो उसको वापस कर दिया। दूसरा केस दिखाया है स्वप्नाज प्रॉब्लम, ये स्वप्ना है। तो सपना ए स्मॉल फार्मर, सपना एक छोटी किसान है। ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड, उसकी 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें वो मूंगफलियाँ उगाती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, मनी लेंडर वो होते हैं जो गांव में पैसा उधार देते हैं, उससे वो पैसा लेती है। टू मीट द एक्सपेंसेज ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब बोना, बोने के लिए उसको जो खर्चा चाहिए, जैसे सीड की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, पानी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन, क्या उम्मीद करती है कि जब फसल कटेगी, हार्वेस्ट मतलब कटिंग, तो मैं लोन को वापस दे पाऊँगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट, पेस्ट मतलब कीड़ा,
तो आधे में ही उसकी जब फसल आती है तो कीड़ा लग जाता है। एंड द क्रॉप फेज, और क्रॉप बेकार हो जाती है। अब उसको सारा पैसा किस पर थी चुकाने की उम्मीद? क्रॉप पर। क्रॉप फेल हो गई। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, और जबकि सपना ने अपनी क्रॉप पे महंगे महंगे पेस्टिसाइड स्प्रे किए थे, फिर भी कीड़ा खा गया। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। शी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर, वो मनी लेंडर को पैसा नहीं दे पा रही। एंड द डेट, डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट, और थोड़ा सा कर्जा इंटरेस्ट लग लग के बहुत बड़ा अमाउंट बन गया कुछ सालों में। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फ्रॉम द फॉर द कल्टिवेशन, अगले साल दोबारा से स्वप्ना ने लोन लिया। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस साल साधारण क्रॉप पैदा हो गई। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हुई कि पुराना लोन भी चुका दे। शी इज़ कॉट इन डेट, वो कर्जे में दब गई। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑल द डेट, और पूरा कर्जा चुकाने के लिए उसको लैंड बेचनी पड़ी। मतलब दोनों सिचुएशन में क्या था कि दोनों सिचुएशन में बताया है कि लोन लेने पर मे बी बेनिफिशियल और मे नॉट भी। तो अगर यहाँ पर भी जैसे इसने लेदर के लिए लिया था, मान लो रातों रात उसका सारा लेदर चूहे खा गए, तो क्या होगा? वो भाई जिसने पैसा दिया है वो थोड़ी कहेगा चूहे क्यों खा गए, तो वो रिपे नहीं कर पाएगा। तो हमें बताना है कि रिपे ऑफ लोन डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। किस तरह की, कभी कभी नेचुरल कलामिटी होती है, या इसने लोन लिया, इसके घर में कोई बीमार हो गया, उसकी बीमारी पे खर्चा हो गया। मान ले आपके पास 1000 रुपये अपने काम के लिए लिए हैं, पर घर में हो सकता है कि उसका बच्चा, उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो इंसान पहले डॉक्टर पे खर्च कर देगा। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इस पर वो किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि लोन रिपे, इसका भी लोन रिपे हो सकता था, ये भी इनकम अच्छी कर सकती थी अगर पेस्ट ना लगता, है ना, और इसका भी बेकार हो सकता था अगर उसका लेदर डैमेज हो जाता, या उसको लेबर ना मिलती समय पर, वो अपना ऑर्डर पूरा ना कर पाता। ठीक है।